प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उसमें से एक चेंज है हमारी नाभि में बदलाव आना। कई बार आपको ऐसा बोला जाएगा कि नाभि यदि आपकी इस तरह से हुई है शेप तो आपको लड़का होगा। कई बार ऐसा बोला जाएगा यदि इस शेप की नाभि है तो आपको लड़की होगी। तो यहाँ पे नाभि में बदलाव आते क्यों है? जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी वैसे हमारी बेली साइज बड़ी होगी। तो उसमें 3 तरह के बदलाव नाभि में आ सकते हैं। एक रहता है नाभि बाहर की तरफ आ जाना। कभी कभी वो इतनी ज्यादा बल्ज हो जाती है कि इस तरह से इतनी ज्यादा मात्रा में वहां पे बाहर आ जाती है। पूरी मैं यहाँ पे फोटो रख दूंगी तो पूरी की पूरी वो बल्ज हो जाती है और उसके चलते पेशेंट को टेंशन आता है कि ये मेरा जो बदलाव आया है वो क्या प्रेगनेंसी के बाद भी ऐसे ही रहेगा, नाभि बाहर की बाहर रह जाएगी? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी उसके 2-3 महीने के बाद वो वापिस से जो थी वो पोजीशन में चली जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि नाभि होती है वो बिल्कुल स्ट्रेच हो जाती है, रहेगा वो अंदर की तरफ ही लेकिन बिल्कुल स्ट्रेच हो जाती है और वो स्ट्रेचिंग के चलते कभी कभी दर्द भी होता है। तो ये स्ट्रेचिंग भी होता है वो बढ़ती हुई पेट की साइज के चलते ही होता है। तीसरा ऐसा रहता है कि कभी कभार अम्बिलिकल हर्निया हो जाता है, यानी कि वो स्ट्रेच एक बार बाहर आ जाना वो अच्छी चीज है कि वो बाहर आके वहां पे इतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा, लेकिन कभी कभी वो अंदर ही रह के इतनी ज्यादा स्ट्रेच करती है कि वहां का मसल टेयर हो जाता है, रप्चर हो जाता है और वहां से जो इंटेस्टाइन होता है, आंत होता है, वो बाहर आ जाती है जिसको अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। काफी बार ये हर्निया भी डिलीवरी के बाद अपने आप वहां पे नॉर्मल हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये हर्निया फिर आगे चल के परेशान करता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान नाभि के आसपास भी बदलाव आते हैं। कुछ कुछ बदलाव आपके बिल्कुल नॉर्मल है तो कुछ बदलाव वहां पे मैंने जैसे बताया हर्निया है वो परेशान आगे चल के भी कर सकता है। दूसरा, नाभि के अंदर से पानी बाहर आना, कभी कभार ब्लीडिंग होना। ब्लीडिंग किसको हो सकती है? जिसको पहले से ही एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत हो सकती है। जैसे सिस्ट की दिक्कत थी उसके बाद अभी प्रेगनेंसी रुकी, एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत है उसके बाद प्रेगनेंसी रुकी है, तो उनको नाभि में से फ्लूइड आना, ब्लीडिंग होना, पानी बाहर आना, ये सब चीजें हो सकती है। तो ऐसे में तुरंत ही अपने गायनेक को बताए, नाभि में से किसी की तरह का डिस्चार्ज नहीं होता है प्रेगनेंसी के दौरान। दूसरा, नाभि के आसपास बहुत ज्यादा मात्रा में क्रेक हो जाना, वहां पे पपड़ी जम जाना, ब्लैक रिंग बन जाना, काले कलर की रिंग बन जाती है और वहां पे क्रेक क्रेक हो जाता है। तो ये सब इन्फेक्शन दिखाता है। तो ऐसा भी कुछ आपको प्रेगनेंसी के दौरान होना नहीं चाहिए। तो किसी भी तरह का डिस्चार्ज होना, वहां पे खुजली आना, ज्यादा मात्रा में खुजली आना, रेडनेस आ जाना, या फिर वहां पे क्रेक हो जाना, ब्लीडिंग होना, ऐसे कोई भी बदलाव प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल नहीं है। तो यदि ऐसे कोई भी चीज आप अभी फील कर रहे हैं, देख रहे हैं अपने नाभि के आसपास, तो अपने गायनिक को एक बार दिखाओ। और दूसरा, ये एक हैबिट ही बना लो कि यदि पहले महीने से तीसरे महीने तक इतने ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन तीसरे महीने के बाद जब आप अपने गायनिक के पास जाते हैं तो उससे पहले एक बार अपनी नाभि चेक कर लो, एक बार अपने ब्रेस्ट चेक कर लो। ब्रेस्ट में भी स्पेशली 7वें महीने के बाद ये ज्यादा होता है। ब्रेस्ट के आसपास भी मैंने जैसे नाभि में बताया वैसे सेम सिम्टम आना, क्रेक हो जाना, कालापन आ जाना, लिक्विड डिस्चार्ज होना। तो ये सब चीजें आप अपने गायनिक से एक बार डिस्कस भी करो। सेम वजाइनल एरिया में भी इसी किसी भी तरह की बदबू आना, ग्रीनिश येलोइश डिस्चार्ज आना, बहुत ज्यादा खुजली आना, बहुत ज्यादा बदबू आना, सेम वहां पे भी ये सब चीजें नॉर्मल नहीं है। तो अपने जब गायनिक के पास जाओ तब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो दवाई दे देते वही लेके आ जाओ। अपने ये सब जो बॉडी को ऑब्जर्व करो और उसमें अनयूजुअल सिम्टम जो दिखे, जो नॉर्मल नहीं होते हैं, कहीं से भी ज्यादा खुजली आना, कहीं से भी अलग बदबू आना, डिस्चार्ज आना, क्रेक हो जाना, ज्यादा मात्रा में आपको स्ट्राया डेवलप हो जाना, ये सब चीजें भी अपने गायनिक के पास जाओ तब डिस्कस करने का रखो। उसको पूछो क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल नहीं, उनको दिखाओ, एग्जामिनेशन कराओ उनके पास। तो वहां पे वो देख लेंगे एक बार, यदि कुछ अनयूजुअल रहा तो वो इनिशियली आपको ट्रीटमेंट दे देंगे, तो वहां पे आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, नाभि में जो बदलाव आते हैं क्या उससे हमें लड़का लड़की होने का पता चलता
है, बिल्कुल नहीं। ये काफी बार मिथ होती है। दूसरी प्रेगनेंसी में लड़कियां ज्यादा एंजाइटी होती है, आगे लड़का चाहिए लड़की चाहिए, और उसमें वो ज्यादा एंजाइटी में आ जाती है कि इस बार क्या लड़की होगी लड़का होगा। तो जनरली प्रेगनेंसी के दौरान जो सिम्टम आते हैं वो प्रेगनेंसी के सिम्टम होते हैं, ना कि लड़के लड़की के, है ना। तो नाभि में भी जो जो बदलाव आएंगे वो मैंने अभी जैसे बदला कि आपके आपका पेट जो बड़ा होगा उसके अनुसार आपकी नाभि में बदलाव आएंगे, ना कि लड़के लड़की के अनुसार। तो उसके चलते आपको जेंडर पता नहीं चलेगा कि लड़का है लड़की है, तो उसमें मिथ में नहीं फंसना है। और भी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। गर्भगुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक करके जाना। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फ्री, बाय।